तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन हो चुका था, एक नंबर बता चुके थे। ठीक है, इसी टाइप से पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा एक्सरसाइज का सॉल्व कराएंगे, लेकिन जिनसे सॉल्व हो रहा है उसको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने से वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। ठीक है, और फिर ट्राई करने के बाद अगर ना बने, है ना, और लगे कि गलत है तो आंसर मिला है। ठीक, और ना बने तो फिर मेरे से सॉल्यूशन, लेकिन पहली बार में मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद ट्राई करिए। मैथ लगाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि मैथ्स को लोग जितना अपने से ट्राई करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है। ठीक है, अब पहले इसको अपने से 1 मिनट मेरे वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, अपने बुक में पहले ट्राई कर लीजिए जितना है, उसके बाद हम कैसे बना रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं, हो सकता है आंसर भी सेम आ जाए, लेकिन हम कैसे बना रहे हैं और आप कैसे बना रहे हैं हो सकता है उसमें अंतर हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से जो आपको बेटर बुझाए, है ना, वो आप सॉल्यूशन रख सकते हैं, लेकिन बनना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी संख्या का 2 गुना, कोई संख्या है उसका 2 गुना है। ठीक है, मतलब 2x हो गया। ठीक है, एक संख्या है x, उसका 2 गुना 2x। उस संख्या के 5 गुने, उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है, मतलब इसी संख्या का 5 गुना, है ना, इसी संख्या के 21 से कम है, ये लिख दिए। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है, ये सही है बताइए। जैसे बोला गया उस टाइप से तो हम लिख दिए। ठीक है, जो पहले बोला गया, लेकिन देखो दिक्कत क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 2x पहले लिख दिए हैं। ठीक है, अब कोई संख्या होगा, मान लो x का वैल्यू कोई 1 रखा होगा। ठीक है, तो इसका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर x का वैल्यू वही 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 21 कभी भी पॉजिटिव में आएगा। देखो इसी टाइप से बताने का तरीका है मैथ्स को। ठीक है, पहले गलत करके बताते हैं। ठीक है, कि क्या हमने, क्या आप सोच सकते हैं और क्या आप गलत कर सकते हैं। क्या होगा, इसका ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, है ना, हमेशा 5x पहले होगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 21। अब इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। अब जैसे देखिए 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 कट बार में कटेगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो मतलब पहला जो संख्या है जो 5 गुना था क्या है, 7 5 35। ठीक है, और दूसरा संख्या क्या है, 7 2 14। ये ना बोल रहा है। अब देखिए फिर से, किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है। कोई संख्या है, संख्या हम x माने हुए हैं। ठीक है, यही तो हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे कि किसी संख्या है, उसका बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, नहीं तो अगर बेसिक से नहीं चलिएगा ना, ये सब क्वेश्चन आगे जाके और आपको कंफ्यूज करता चला जाएगा, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। शुरू से फिर से सब चीज़ देखना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। हमको क्या बोल रहा है, जहाँ भी 21 कम, कहीं भी कम ज़्यादा ये सब रहे, मतलब समझ लेना है कि 2 संख्या होगा, दोनों में से कोई दोनों में से संख्या को घटाना होगा, तब ना 21 कम आएगा। तो हम क्या किए, जो बड़ा वाला संख्या है उससे छोटा वाला संख्या को घटा दिए, तो हमारा आ जाएगा। तो बड़ा वाला संख्या में क्या है, 5 गुना हम करेंगे वो बड़ा संख्या होगा उसी संख्या का, कि 2 गुना करेंगे उसी संख्या को वो बड़ा होगा। आप खुद बताइए, 5 गुना करेंगे वो बड़ा होगा, मतलब उसको पहले लेना है। ठीक है, और 2 गुना जो किए उसको बाद में लेना है, पहले नंबर पर 5 गुना वाला लेना है। दोनों को माइनस करने पे हमारा क्या आ गया, इस टाइप से हमने क्या बना दिया, समीकरण एक बना दिया, है ना। अभी देखिए और क्वेश्चन बनाते जाएंगे धीरे धीरे, और समझ सारा क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। ठीक है, कैसे कैसे बनाते हैं, यही सारा तरीका है। ठीक है, जो आपको क्लासरूम में बहुत हेल्प करने वाला है। अब क्या है, रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एज रिलेटेड, आयु से रिलेटेड, है ना, ये बहुत पूछता है ना।
कहाँ कहाँ पूछता है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो रमेश की वर्तमान आयु, ये ले लेते हैं, रमेश की भी वर्तमान आयु क्या है? रमेश की वर्तमान आयु क्या ले लिए? एक्स ले लिए, ठीक है। अब अधिकतर 8 क्लास के स्टूडेंटों को बोलते थे कि सर एक्स इस टाइप से लिखे, कोशिश करेंगे क्योंकि 7 क्लास में थोड़ा सा एक्स हमको इस टाइप से क्रॉस टाइप से बनाना पड़ जाता, ठीक है। तो एक्स ले लिए, हमारा वर्तमान आयु एक्स हो गया। उसकी 5 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। मतलब 5 वर्ष पहले उसका आयु कितना हुआ करता होगा? वर्तमान आयु अगर x है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? x माइनस 5 होगा, है ना। 5 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है, तो अभी जो वर्तमान आयु है उसका क्या है? दोगुना है। तो क्या ये सही है बताइए? रमेश का वर्तमान आयु हम सिंपल x ले लिए, 5 वर्ष पहले क्या किए? x माइनस 5 ले लिए। अब क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है, तो वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष जो पहले इसका आयु था ना उसका दोगुना है कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सही तो नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि दोगुना करेंगे तो भी पहले नहीं होगा। अब देखो यही सारा दिक्कत है, क्या करेंगे, पहले लिखने का प्रॉब्लम है, इसको इस टाइप से नहीं बनाना है। हम बार बार गलत करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट इतने सालों के बाद, ठीक है, हर एक साल स्टूडेंट्स को देखते हैं यही सेम गलती करते हैं, इसीलिए बार बार हम गलत कर करके आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग कितना डायरेक्ट सोचते हैं चीज़ों को। इन सब चीज़ों को डायरेक्ट नहीं सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। ये मैथ्स है और बहुत ही अच्छे लेवल का मैथ्स है, थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग जो है अप्लाई करना पड़ेगा। चुपचाप चाहिए कि बुक जैसा लिख रहा है उस टाइप से सीक्वेंस वाइज लिख दें। अब देखिए इसमें सीक्वेंस वाइज हमने लिखा, 2 गुना था उसको बाद में लिखा, 5 गुना था उसको पहले लिखना पड़ गया, ठीक है। हम अपने सुविधा के अनुसार चीज़ों को फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए? ये समीकरण बनना चाहिए, दोनों बराबर बीच में जो हो रहा है वो दोनों चीज़ खुद में देखना चाहिए कि हाँ दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले की आयु जो है वो हम x ले लेंगे, ठीक है। तो आयु रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, रमेश की 5 वर्ष पहले की आयु कितना है? x ले लिए, ठीक। रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले की आयु हमारा x है, और अभी क्या होगा, वर्तमान आयु रमेश, अब देखना अंतर क्या पड़ेगा, रमेश का वर्तमान आयु कितना है? तो देखो क्या है, कोई x ईयर 5 वर्ष पहले था, तो अभी क्या वो x ही ईयर रहेगा? नहीं ना, x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल वो बड़ा तो हो गया। अब मान लीजिए कि 2020 में आप 20 साल के थे, तो 24 में 24 साल के होइएगा, 4 ऐड हुआ ना, उसी टाइप से 5 वर्ष बाद, है ना। मतलब 5 वर्ष पहले अगर x है तो वर्तमान में मतलब 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष प्लस 5 ऐड होगा, यही सारा चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है ना। तो वर्तमान का जो आयु है का
रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु कितना है? ये 2 गुनी है। ठीक है, तो मतलब अब क्या होगा ना कि इस कंडीशन क्या दिए हुए है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिए हुए है कि दोनों को इक्वल कब करना है? 5 वर्ष पहले की आयु x + 5 है ना बराबर 2x है ना, मतलब 5 वर्ष पहले क्या है, वो 2 गुना आयु है और रमेश की वर्तमान आयु x + 5 है, तब ये दोनों जाके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 5 इधर छोड़ दो, 2x उधर गया -x, x बराबर 5 आ गया है ना। अब क्या है, इसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करो। रमेश की वर्तमान आयु कितना है? x 5 + 5 10, और 5 साल पहले कितना था? 5 था, यही तो बोल रहा है। ठीक, तो ये यहाँ इस क्वेश्चन से हम समीकरण तो बना लिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, ये बहुत छोटे में बनाया है। ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तो देखो इसने छोटे से क्वेश्चन में कितना सारा चीज़ दिया था। ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और आएगा, तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब क्या है कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप इक्वेशन को हल करना सीख जाइए, है ना। अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह पे क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसको कैसे हल करते हैं, है ना। वही चीज़ है कि अगर प्लस है तो उधर जाने पे माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्यों होता है वो भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, तो उसी टाइप से हम लोग को लेके चल रहा है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को जैसे हम डिस्कस करते हैं कर लेते हैं, और जिनको आ रहा है समझ में वो आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना, इसको ना देखें। तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या करते हैं -4, और इधर भी -4, तो मतलब इधर -4 आ जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, अब यही बोल रहा है कि इसको चेक करना है ना, कि सही है कि नहीं। तो चेक कैसे कर सकते हैं? ये जो 4 का वैल्यू है वो वापस इसी में पुट कर दीजिए। ठीक, वापस पुट करने से क्या मिलेगा हमको अभी बताते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे? टू एक्स + 4 = 12। ठीक है, तो 4 यहाँ पे हमको पुट करने के लिए बोले थे। 2 × 4 + 4 कितना आ गया? 4 × 8 + 4 12, इधर भी 12 और इधर भी 12, मतलब दोनों बराबर। तराजू जो है वो बैलेंस हो गया हमारा, है ना। सही होता है ना तराजू, इक्वल टू के इधर भी उतना ही, इक्वल टू के उधर भी उतना ही। तो इस टाइप से इसको चेक करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। आखिर वैल्यू उसी के लिए तो निकाले हैं। देखिए अलग अलग जगह पे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से इन सारे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, अब जैसे देखिए 2x / 5 - 3 = 7, हो सकता है इसको हल करने में किसी को दिक्कत आए। ठीक है, बस सीधा सा लेके चलना है कि हमको x इस तरफ छोड़ देना है, बाकी जितना चीज़ है उसको धीरे धीरे राइट हैंड साइड इधर लेके जाना है। अब जैसे देखिए x यहाँ छोड़ने के लिए सबसे पहला हमारा रुकावट क्या बन रहा है? ये वाला टर्म बन रहा है ना। ये वाला टर्म को कैसे हटाएंगे? यहाँ पे +3 कर दिए, इधर भी +3 कर दिए, -3 +3 कट गया, इधर है ना बच जाएगा 2x / 5 = 10। ठीक, अब क्या है, सबसे बड़ा रुकावट कौन सा टर्म बन रहा है? ये वाला टर्म बन रहा है ना। ये वाला टर्म को कैसे हटाएंगे? नीचे से ऊपर गुना 5 से कर देंगे। ठीक, 5 से गुना क्यों किए? क्योंकि ये दोनों फिर कट जाएगा, 5 5 इधर इधर, इधर गुना किए हैं, इधर भी गुना 5 करना पड़ेगा। ठीक, तो 2x बराबर
इधर 50 आ गया। अब क्या है, फिर कौन सा रुकावट बन रहा है, ये 2 बन रहा है। 2 को रुकावट बनने के लिए डिवाइडेड बाई 2 इधर भी कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, है ना। तो इधर ये दोनों कट गया, x बराबर कितना आ गया, ये कट जाने के बाद 25 आ गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच गए। और जब 25 आ गया, ठीक है, तो इसको चेक करना है ना। चेक करना है कि हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए, ठीक है। चेक करने का क्या तरीका है, 25 आया है ना, एग्जाम्पल कौन सा था, ये वाला। इसमें 25 पुट कर देखिए, 2 गुने 25 बाई 5 माइनस 3, ठीक, कितना आएगा, तराजू हो गया बराबर, ठीक, दोनों तरफ बराबर हो गया। मतलब हमारा ये जो सॉल्यूशन जो हम 7 मेरा जो आया है, ही नहीं, x इक्वल टू जो 25 आया है, ये हमारा सही है, ठीक है। तो चेक करना मतलब क्या होता है, टीचर को देते हैं तो चेक करता है ना, वो किस तरीके से चेक करता है, ये सब तरीका लगाता है। आप खुद से भी अपना सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि आपने जोड़ घटाव सही किया कि नहीं। अगर लेफ़्ट को राइट ले जाना है ना, राइट हैंड साइड ले जाना है, बाएं पक्ष ले जाना है, तो आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन सही आया है कि नहीं, सही में जो बराबर आ रहा है वो उसको दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, ठीक। इक्वेशन का काम ही यही है। अब क्या है, किस टाइप से सॉल्व करना है हम ये बता रहे हैं, ठीक है। x प्लस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 20। अब क्या है, देखो इसमें 2x आ गया, ठीक है। अब 2x आ गया तो कोई क्या करेगा, कहेगा अच्छा सर ये हमको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम दे रहा है, इसको इधर लेके चले जाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इंटू 4 यहाँ कर देंगे, इंटू 4 यहाँ कर देंगे, ठीक। तो ये 4 4 कट जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 to 80। तो क्या ये सही है, 4 जो हम इंटू किए हैं यहाँ पर, ये दोनों के लिए इंटू किए हैं, नहीं किए हैं। अगर यही 4 यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, इसके लिए भी 4 लिख देते हैं तो सही रहता। तो देखो इतना सारा तरीके से आप लोग को जानबूझकर गलत कर करके बता रहे हैं कि ये पूरी गलत है, ठीक है। इसका जब आंसर निकालिएगा बराबर नहीं आएगा। क्या करना है इसका सही तरीका, x प्लस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 20 लिए, ठीक। हम क्या कॉमनली करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को बराबर कर देते हैं। 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। 4 प्लस ऊपर में प्लस हो जाएगा 5 बाई 4 इज इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे, अब प्रॉब्लम दे रहा है ये 4, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। अब 4 4 कट गया, इधर आ गया 80 इज इक्वल टू 5x, ठीक। अब क्या प्रॉब्लम दे रहा है हमको, ये 5x प्रॉब्लम दे रहा है, 5x प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको डिवाइडेड बाई 5 कर दिए। देखो सबका उपाय है ना हटाने का। मैथ्स कितने बार में जाएगा, 1 और 6 5 30, ठीक है, 16 आ गया। फिर उसको x के वैल्यू में डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो हम बताए थे, हम क्या बोले थे कि पहली बार मैं बताया तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, x प्लस 4, ठीक है। ये सब जो है, जो ऑलरेडी पहले क्वेश्चन था वो उतना लिख दे रहा है, ठीक है, ना था क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि 4 यहाँ हमको प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, हमको 4 हटाना है। इस पूरे में 4 जो है मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तराजू बराबर हो गया, है ना। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 4 4 के नीचे, तो ये वाला तो टर्म रह ही गया, बराबर कहाँ हुआ, है ना, क्योंकि ये प्लस के साथ सिर्फ हो गया, पूरे में होना चाहिए, ये अंतर है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अधिकतर ये गलती करते हैं। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के दौरान, ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, अब क्या है 4x प्लस 4 इंटू, है ना, x बाई 4 को अंदर लेके चले गए, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, ये 4 4 कट,
ठीक, और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 4 to 80, ठीक। और फिर 4x कितना बच गया 4x प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 80। तो 5x बराबर 80, x बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, सेम आ गया। तो किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, आपका जैसे इच्छा, जिसको जोड़ घटाव करना है ना, वो कर सकते हैं। अब ये वाला जो तरीका बताएं, ये वाले तरीका में आपको क्या होगा, एलसीएम वगैरह निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है एलसीएम निकालने का जरूरत पड़ा, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका हो गया, ठीक है। अब स्वयं हल करके देखना है क्या, ये सब, ये इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये ठीक। अब देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाला जितना क्वेश्चन है हम बनवा दे रहे हैं जरूर, ठीक है, लेकिन उसको आपको ट्राई करना है खुद, मेरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। जो मेरा वीडियो एक लाइन से है ना, आराम से बैठ के मोबाइल पे बैठ के देखते जा रहे हैं और खुद ट्राई नहीं कर रहे हैं, उसको कोई नहीं समझ रहे, छोड़ दीजिए, मत देखिए, इससे बढ़िया है हाँ, वीडियो बनाया जा रहा है, आप मतलब जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके प्रॉफिट के लिए ही बनाया जा रहा है ना। एक व्यक्ति के पास सिक्कों की चौथाई संख्या से 2 कम संख्या में नोट है, ठीक है। यदि नोट की संख्या 19 है तो सिक्कों की संख्या क्या है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, एक व्यक्ति के पास सिक्कों की चौथाई संख्या से 2 कम संख्या में नोट है। अब क्या है, किस कोई व्यक्ति है, उसके पास सिक्कों की संख्या कितना है। हम क्या करते हैं, पहले लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद कोई एक टर्म को है ना चर मानते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, देखो दो चीज यहाँ पे है, 2 चीजों को चर मान सकते हैं, एक सिक्का है एक नोट है, दोनों में से किसी एक को चर मानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो सबसे आसान हो जाए हमारा प्रॉब्लम उसको हम लोग क्या करेंगे, चर मानेंगे। तो सिक्कों की संख्या को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि अभी आगे आपको पता चलेगा, दोनों को हम x मान के बताने का कोशिश करें, ठीक। एक व्यक्ति के पास सिक्कों की चौथाई संख्या से 2 कम संख्या में नोट है, तो नोटों की संख्या कितना हो गया, सिक्कों की चौथाई संख्या मतलब x/4, ठीक है, 1/4 हो गया सिक्कों का 1/4 हो गया, में से 2 कम -2 संख्या में नोट है। अब आ गया नोट का, है ना, कि नोट कितना है x/4 -2, सिक्कों की संख्या कितना है x है, ठीक। यदि नोट की संख्या 19 है तो सिक्कों की संख्या क्या है। अब क्या है, नोट की संख्या 19 है, सिक्कों की संख्या नहीं ना बोला, नोट की संख्या बोला, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में तो सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ये कंडीशन लगा हुआ है, अगर यदि जहां लगा रहा है ना, मतलब वो कंडीशन है, वो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, x/4 -2 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, नोटों की संख्या 19 है, तो नोटों की संख्या 19 है, इस दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम कर रहा है, 2 को उधर लेके जा सकते हैं, क्यों लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x नहीं लगा हुआ है। अगर x लगा रहता तो दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं, अगर यहाँ पे x लगा रहता तो सॉल्व करने समय अभी इससे पीछे क्या किया था, एलसीएम लेना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे सिंपल 2 है, 2 को क्या करते हैं, इधर लेके चले जाते हैं, तो x/4 इज इक्वल टू 19 उधर लेके गए +2 इस x/4, ठीक है, इधर लेके गए x इज इक्वल टू 21 × 4 4 4 to 8 x मतलब क्या हो गया, सिक्कों की जो संख्या है वो 84 है ना, 84 सिक्का था उसके पास, ठीक है, क्वाइंस इसको इंग्लिश में बोल ना। इस टाइप से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अब देखो हम क्या बोले थे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम नोट को मान लेते हैं x, ठीक है,
अभी हम सिक्का को माने हैं x, अब नोट को हम मान लेते हैं। नोट कितना है, x है ना। सिक्का कितना होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा निकालने का, क्योंकि क्या है, नोट को x मान लिए तो 1/4 है तो उसको 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है ना। इजी वे जानिए। ठीक है, कोई चीज़ इसके बारे में दिया ही हुआ नहीं है कि इस टाइप से हम अलग कैसे निकालेंगे, ज़बरदस्ती का निकालना होगा इसमें, है ना। किसी को मन है तो निकाल के देख सकता है, लेकिन सिक्के के बारे में ही दिया हुआ है, नोट के बराबर किया हुआ है, तो इसी टाइप से बनाना है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हम बता देंगे कि अल्टरनेट चेंज करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन बनाना है ना, नोट को x मान के थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो ये सारा आप सॉल्व करिए। ठीक है, ये A B C, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में सारा ये सब सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो हम जो हार्ड है ना, उसको बना सकते हैं। ठीक, जैसे कि 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है जो जो आपको टफ लग सकता है। 6 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 10। ठीक, 3 नंबर देखते हैं फटाक से। ठीक, 2x/7। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि आप लोग को सारा प्रोसेस पता हो चुका है। -2x, और इसी को यहीं पे बनाते जाएंगे, मिटाते भी जाएंगे। 8 - 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, -2x और 7 को उधर लेके चले जाएंगे, है ना। x को ऐसे लिखते हैं, 7 को इधर लेके जाएंगे, 7 2 42 हो जाएगा। तो -2x बराबर 42, x बराबर कितना होगा। अब देखो क्या है, बड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ तक तो इधर उधर करके हम बना दिए। अब -2 है, कितना स्टूडेंट होगा, क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। -2, इधर भी -2, इधर माइनस माइनस कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 42/-2। ठीक, को नहीं दिख रहा होगा। 42 कितने बार में कटेगा, 21। ठीक है, और ऊपर में माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि -1 से डिवाइड होने पे माइनस का ही साइन आ जाता है। ठीक, इसका ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्या बोले हैं, छठा नंबर। छठा नंबर क्या होगा, जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है ना। जिसको आराम से सॉल्यूशन देखना है वो पॉज करके देखें। ठीक है, या स्लो कर दें। अब क्या करेंगे, देखो -9y है, हम क्या करते हैं, किसी को भी इधर उधर कर सकते हैं, हम बताए थे। तो अब क्या करते हैं कि 25/6 और 11 को इधर ले आते हैं, -11 कर देते हैं, प्लस से माइनस हो जाएगा, इधर 9y उधर कर देते हैं, माइनस से प्लस हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या बताए थे, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6 25 -6 6 66 आ जाएगा, 9y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 को इधर लेके चले जाएंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, 66 में से 25 माइनस होगा, कितना आएगा, है ना, कितना आएगा, इधर 1 बच जाएगा और इसमें से 4 बच जाएगा। ठीक है, तो -41 और 6 को इधर इंटू कर देंगे, 9y/6। 6 9 जा कितना होता है, 54/-41। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, इसको 41 को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हो गया, इधर हम सब सॉल्व करते चले गए, तो उल्टा पलटी भी कर सकते हैं। y = -41/54। ठीक है, अब ये किसी चीज़ से नहीं कटेगा, है ना, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। अब देखो यहाँ पे हर जगह हम x लेते थे, यहाँ y है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी y है तो क्या हो गया, ये भी क्या है, चर है ना, वेरिएबल है मतलब। ठीक है, छठा सॉल्व कर दिए। अब सातवां क्या है, पॉइंट में है, सेम एज इट इज़ है, पॉइंट वाला। चलो ये भी सॉल्व कर ही देते।
टाइम नहीं लगेगा। हम सोचते हैं कि आप लोग को सब एक जगह आप लोग को सारा चीज़ मिल जाए, फिर और कहीं आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैथ्स का प्रॉब्लम हमने बोला था कि यहाँ सॉर्ट आउट रहेगा। 2.4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2.5 माइनस 1। अब बताते हैं हम कि पॉइंट को हटा दो, ये नीचे 10 लगा दो, ऊपर पॉइंट को हटा दो 10 लगा दो, तो ये क्या बन गया 24/10 इज इक्वल टू 10x 25 माइनस 1। ठीक, अब हम बताए थे कि x को एक तरफ छोड़ देना है, चाहे इधर साइड छोड़ दो या उधर साइड छोड़ दो। और अभी कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो 24/10 प्लस 1 कर दो इधर, और ये 10x अपॉन 25 हो जाएगा। सबका बारी आएगा धीरे धीरे, ठीक है, कि कैसे कैसे एक एक करके सॉर्ट आउट करना है, हड़बड़ा कर सबको एक साथ स्टेप वाइज करिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम भी 2-3 काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है करने का ना। 10 एलसीएम ले लिए, 24 आ गया, प्लस यहाँ 10 फिर आ जाएगा, है ना, 1 नीचे में है, 10 आ जाएगा, इंटू 10x अपॉन 25। ठीक, अभी कितना आ जाएगा 34/10 इज इक्वल टू 10x अपॉन 25। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाला दोनों काम अगर एक साथ करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। 25 को इधर लेके जाएं, ये डिवाइड में था, ये इंटू में चला जाएगा, ये डिवाइड में था, ये इधर इंटू में चला जाएगा, है ना। बताए थे 25 गुने 34 इज इक्वल टू 10x गुने 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 100x, है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लेकिन अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 34। अब क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 ही कर देते हैं, क्योंकि हमको एक तरफ क्या चाहिए 100 चाहिए, है ना। ये 100 को इधर लेके चले आए। अब क्या करेंगे, इतना डिवाइड करने से बचने के लिए हमने क्या किया, ये काम कर 4 कर दिए, तो कितना बार में जाएगा 117। ठीक है तो x बराबर कितना आ गया 17/2, मतलब 8 2 जा 16 होता है ना, तो 8.5 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, 0.5 के अप्रॉक्स। ठीक, अब और कौन सा रह गया था, 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर दें। अब 9 नंबर हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। 9 नंबर क्या है, कुछ नहीं, यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को सीखना है कि कैसे सर कर रहे हैं, है ना, कैसे हम आसान तरीके से कर सकते, इसीलिए हम बना दे रहे हैं बार बार। हमको पता है कि अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2 इधर चला जाएगा, 13/2 डिवाइड में चला जाएगा, x बराबर 13/2 माइनस 11/4। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 26 आएगा, माइनस 11 आएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये 15/4 आ जाएगा। ठीक, 9 हो गया। अब क्या है 10वां नंबर, 10वां नंबर देख लो फटाक से, क्या है x/3 इज इक्वल टू 3/7। ये क्या है -14/3 है, तो इधर आएगा तो +14/3 आ जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लेकर ना सॉल्व कर देना है यहाँ पर, और फिर 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में डाल देंगे। तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया, प्रश्नावली 2.1 जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, उपयोग। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है।